नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र पैंतोला है। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। हाल ही में मैं कुछ लाइनें लिख रहा था वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और समहाउ आई डेल्व इनटू पोएट्री। तो वुमेन्स पर्सपेक्टिव से लिखी है ये लाइन। सुनिएगा कि तू चाँद नहीं तू मेरा ध्रुव तारा है, तू चाँद नहीं तू मेरा ध्रुव तारा है, मुझे बादल बनने दो ना अगर आसमां तुम्हारा है। ये दिल कितना प्यारा है तुम पे जो हारा है, आज आईना कह उठा तेरी छवि ने मुझे संवारा है। तू चाँद नहीं तो मेरा ध्रुव तारा है। तो यहाँ पे ध्रुव तारे का रेफरेंस इसीलिए है क्योंकि इन जनरल हम अपने पार्टनर को गाइडिंग स्टार या फिर द वन हु ऑलवेज सपोर्ट्स यू उसके साथ एसोशिएट कर लेते हैं, जो कि बहुत हद तक सही है। बट मुझे लगता है कि कई बार ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जाता है, क्योंकि वो कहीं लाइनें सुनी थी मैंने किसी की कि इश्क किया है तो तबाही से मत डर और तबाह होना है तो जमकर इश्क कर। तो ये बात तबाही एंड इश्क दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, सो देन इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक फॉर यू टू कंट्रोल योरसेल्फ। लेकिन आज जिस बात पे चर्चा करेंगे वो भी इसी कड़ी के साथ जुड़ी हुई बात है। तो मैं आप जब कुछ लिख रहे होते तो आप चाहते कुछ आप और ऐड ऑन करो, कुछ आप और डिग डीपर करो। तो उस कोशिश में मैंने कुछ थॉट्स थे जिसके साथ मेरा रूबरू हुआ, और तो वो इस प्रकार से हैं कि मुझे लगता है कि वुमेन्स को स्पेशली ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ देयर करियर दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम लव। वो ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, उनको इश्क वगैरह वगैरह से दूर रहना चाहिए। क्यों दूर रहना चाहिए, इसी बात का जवाब इस पॉडकास्ट में दूंगा मैं आपको। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में, और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बात इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि मैं कोई फेमिनिस्ट वगैरह नहीं हूँ। शायद डिक्शनरी डेफिनेशन के हिसाब से हूँ, पर प्रैग्मेटिक सेंस में मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। अगर आप अपने आप को किसी भी चीज़ के साथ हाईली एसोशिएट कर लेते हैं, किसी भी कैटेगरी के साथ, सो व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ इट, यू टेंड टू ओवरलुक द plight ऑफ somebody who is not from that category। तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच इज़ द बेस्ट थिंग। आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगराइजिंग समबडी, अगर आप उसको इंडिविजुअल बेसिस में, अगर आप उसके एगनी के साथ, उसके प्लाइट के साथ, उसके मिजरी के साथ, इफ़ यू कैन हैव एपैथी with that, I think you are succeeding as a human being, or else I think even if you are highly showing activism for a certain category, on the other hand you are dormant when it comes to the plight of somebody else who is not from that category, so I think you are lacking a human being। खैर, ये बात तो रहती है कि बहुत सारे लोग हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट को मजाक के तौर पे लेते हैं, जो कि एक दुखद बात है। और एफर्मेटिव अप्रोच जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है वुमेन्स के लिए, बीट रिजर्वेशन या फिर स्कीम्स दिस दैट, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक जो अन्याय है वो इतना डिसप्रोपोर्शनेट है, इतने सालों से चला आ रहा है कि इवन इफ़ you continue it for I don't know centuries, it won't be able to you won't be able to level up things। और ये बड़ा दुख का बात है कि एक तबका है, एक सर्टेन पॉपुलेशन है, एक सर्टेन लोग हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को गलत समझते हैं। और इस सर्टेन तबके में केवल मेल्स नहीं हैं, इसमें फीमेल्स भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फीमेल मिसोजिनी भी होती है काफ़ी ज़्यादा। तो हाल ही में मेरे एक परिचित हैं, वो मेरे पास आए, वो मेरे से पूछते हैं कि भाई तुम्हें पता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया क्या है? तो वो कहता है कि जहाँ वुमेन्स ST SC इन लोगों को ही बस अपॉर्चुनिटी मिले, वही है हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो मैंने उसे एक काउंटर क्वेश्चन किया कि भाई तुमको पता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया
या हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड फॉर दैट मैटर क्या है, जहाँ अपर कास्ट मेल्स बस उन्हीं को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सारी सुविधाएं मिले, ये है। तो यू नो ही वाज स्टिल वेरी he was very hesitant and somewhere it was very difficult for me to acknowledge the fact that people will not acknowledge the privilege that they have, क्योंकि साहब प्रिविलेज का जो नेचर है वो कुछ इस प्रकार से है कि प्रिविलेज जिसके पास होती है उसे दिखती नहीं है, और जिसके पास नहीं है उसे जितनी होती है उससे ज़्यादा दिखती है। कुछ इस तरीके से। हाँ तो साहब अब दोबारा उस प्रश्न पे आते हैं जो मैंने इनिशियली पूछा था कि क्यों वुमेंस को करियर फॉर्मेशन वाले समय के दौरान उनको इश्क वगैरह से दूर रहना चाहिए। तो जवाब ये है कि मेरा ये मानना है साहब कि जो लड़कियों की जो ज़िंदगी रहती है वो पंचवर्षीय योजना जैसी होती है। क्लास 12 तक आप अपने पापा के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो, और मास्टर्स के बाद आपकी शादी कर दी जाती है और आप अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, या फिर आप इन लॉज के लिए अकाउंटेबल हो जाते हो। तो ले दे के जो आपके पास समय रहता है वो बस यही 4-5 सालों का रहता है, और अगर आप उसमें भी इश्क में पड़ गए, बिकॉज इश्क रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन फ्रॉम यू, इट सक्स लॉट ऑफ योर टाइम। वो राहत इंदौरी साहब का शेर मुझे याद आ रहा है कि फ़ैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फिर इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए। तो वो भरपूर अगर आप वहाँ पे अपना समय आपने ज़ाया कर दिया तो फिर आप शायद करियर के फ्रंट में आप थोड़े से लैग बिहाइंड कर जाओ। ये बात तो रही जो है, और इसीलिए मुझे लगता है, हालांकि काफ़ी कंट्रोवर्शियल साउंड करने वाला है, कि करियर फॉर्मेशन के जो ईयर्स रहते हैं उसमें मेरे को लगता है कि इवन इफ़ यू आर डूइंग BFI that is also justified to certain extent because you are doing it for your career, right? तो चलिए अब दोबारा उसी बात पे लौटते हैं कि why not a feminist? तो एक पॉइंट तो साहब ये भी है कि अपार्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल अप्रोच वाली बात जो मैंने पहले बताई है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है वुमेंस में भी, है ना। तो किसी के साथ बहुत अन्याय हुआ है, किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि सेग्रीगेशन ही इतना है, क्योंकि प्रिविलेज्ड वुमेंस भी एग्जिस्ट करती हैं। और तो यही बात है कि अगर आप मेरे सामने आए हो, आप ये कहें कि वुमेंस के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होता है, देन आई विल एग्री। बट अगर आप आए मेरे सामने और ये कहें कि वुमेंस के साथ हमेशा अन्याय होता है, तो नहीं, हमेशा अन्याय नहीं होता है, हमेशा वुमेन ही सही नहीं होती है। जो मैंने अभी यूनिवर्स पोर्ट्रे किया, अभी जो पंचवर्षीय योजना वाली मैंने बात बताई, वो भी सब्जेक्टिव है। हालांकि मेजर चंक जो है नेशन का, वो मेरे ख्याल से उस बात पे बिलीव करेगा कि वुमेन्स की के ऊपर किस तरीके से तलवार लटकते रहती है शादी करने की। बट ऐसे भी लोग हैं, ऑब्वियसली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या फिर टायर 1-2 सिटीज़ में भी एक्सेप्शन होंगे, जो अपने डॉटर्स को बहुत फ्री हैंड देते हैं, उनको उनकी राइट्स को, उनकी लाइफ को एक्नॉलेज करते हैं। तो वही मैंने बात जो मैंने यूनिवर्स दिखाई, उसकी एक पैरेलल यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करती है, जो कि हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। क्योंकि वही बात है ना कि आप किसी भी चीज़ को ऐसे ब्लैंकेट फिनोमेना में ऐसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते। तो हर प्लाइट हर वुमेन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, और एडवोकेसी कर सकते हो आप। बट मुझे लगता है कि एडवोकेसी में भी आपको एक चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए, और ये इन जनरल है, केवल फेमिनिस्ट के लिए नहीं है, कि एक चीज़ होती है आप बीती, है ना, जिसका अलग इम्पोर्टेंस होता है, जिसका अलग ऑथेंटिसिटी होती है, विच शुड बी रिस्पेक्टेड। अगर वो आपके साथ नहीं हुआ है, आप उसके बारे में बोल सकते हो, आप किसी और का प्लाइट कन्वे कर सकते हो, आप किसी और के लिए आवाज़ बन सकते हो, लेकिन यू शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यू हैवेंट एक्सपीरियंस इट,
समटाइम्स वी गेट कंज्यूम्ड इन सो मच अहम, इन सो मच ईगो कि मैं जो बोल रही हूँ एनी हाउ दैट विल बी राइट and there will be no other contrary idea, any contrary thought to that, which is very wrong, right? हम बातचीत करेंगे, हम संवाद करेंगे, तभी तो हम कुछ नया सीखेंगे, हम तभी तो कुछ ऐड ऑन कर पाएंगे। और संवाद का मतलब तो यही है कि साहब आप अलग अलग आइडियाज़ को एसिमुलेट करना चाहें अपने अंदर, इंटीग्रेट करना चाहें अपने अंदर, यही एक लिबरल अप्रोच भी है। तो आज का पॉडकास्ट हम इसी बात के साथ समाप्त कर सकते हैं कि आवाज़ बने उनकी जिनकी ज़रूरत है, उनकी नहीं जिनकी आप बनना चाहते हैं, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।